बाट दियल गेल मानिकबाद के बनेवल गेल ये जोन के मुख्य जगह एकरा में 7 पंचायत हल और वो 7 पंचायत से आज खिना सब गोटा आयल हथिन जब सब साथी सब और ई तय भेल है आज खिना कि ई जगह अब जे है से यार कामा बाँटल जाए और जे अपन साथी सब हथी जे क्रांतिकारी साथी सब जुड़ल हथी वकरो उनकरो जो है से प्रभार दियल जाए। तो वकरे में आज ये विकेंद्रीकरण वाला बात के ध्यान में रख करके आज मानिकबाद पंचायत भवन में ही बैठक रखल गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़ सके। संप्रदा होने के बावजूद भी यहाँ के लगभग हम कह सकते हैं कि 25% लोग जो सो पलायन करते हैं। दैट मीन्स सब जो सो प्रवासी होते हैं, दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, दूसरे जगह काम करते हैं। और यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत योजनाएँ होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत पोस्ट होते हैं, उस पोस्ट पे जो है सो 40 और 60 के जो सो रेंज जो अभी चल रहा है उसमें जो सो लोग जो सो नियुक्त होते हैं। 40% अभी भी झारखंड पर पूरी तरह से कब्जा है बाहरियों का। ये एक कारण हम बड़ा कारण समझ सकते हैं, गैप समझ सकते हैं। यू हैव ओनली 23 ईयर्स, हमें मात्र जो सो अभी 23 साल हो रहा है और बहुत सारे कर्मचारी जो पूर्व में जो सो हमारे पास हमारे राज्य अलग होने के पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था में थे उन लोगों का पीरियड ख़त्म नहीं हुआ। तो इन लोगों का पीरियड ख़त्म हो भी गया तो उन लोग बहुत बेहतर ढंग से पैर को जमा लिया हमारे झारखंड में और इतना मजबूती के साथ जमा लिया है कि जो सो उसको उखाड़ करके फेंक पाना बहुत आसान बात नहीं है। उसके लिए जो सो चाहिए सभी समाज वर्ग, केवल एक नेता से भी नहीं हो पाएगा। यदि हम किसी को मुख्यमंत्री बना भी देते हैं तो मुख्यमंत्री चाहेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए चाहिए सभी विधायकों का सपोर्ट। यदि पूरे 81 विधायक और मनोनीत विधायक जो 82 टोटल हैं उनका फुल समर्थन हो कि नियम झारखंड में खतियानी जो है सो लागू कर देंगे, 1932 का तो कर देंगे, तो अनदर जो सो सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो हमारे सेंट्रल है, हमारे राष्ट्र हैं। और इंडिया जो सो छूट देती है कोई भी स्टेट को, कोई केंद्र कोई भी स्टेट को छूट देती है अपना डिसीजन लेने के लिए, और वो डिसीजन मेकिंग का पावर जो सो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास होता है। यदि मुख्यमंत्री और राज्यपाल चाहें और उसके सपोर्ट में सभी विधायक खड़े हो जाए तो हमारा नीति लग सकता है। और हमारा नीति लगे तो उसके बाद हमारा जो देखिए अभी हमारा झारखंड में जो सो 32 प्रकार का जनजाति है, इसमें से जनजातियों में सबसे अधिक बहुमत एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या वाला जनजाति जो है वो हम लोग का संथाल है। संथाली भाषा बोला जाता है, पंच परगनिया बोला जाता है, हो बोला जाता है, मुंडारी बोला जाता है, कुट्टू बोला जाता है, खोखा बोला जाता है ना। हम लोग का जो एकदम ठेठ बोला जाता है, जिसमें मतलब ठेठ। तो भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। भाषा आप कोई भी भाषा को सीख करके रखिए अपने पास। भाषा आपका जो सो वेपन है, हथियार है। आप भाषा कितनों भी सीख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल जब चलता है जो पूरी भाषा को आप सीखिए आपको, लेकिन आवश्यकता अनुसार अपना हथियार को चलाना है। ऐसा नहीं कि आप हम झारखंड के तो हम खोखा ही सीख करके जाएँ। आप खोखा सीख करके जाएंगे तमिलनाडु में तो आप वहाँ बात नहीं कर पाएंगे। आप जो सो नागालैंड जाएंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि नागालैंड का राजकीय भाषा इंग्लिश है। ठीक है, हमारा भारत का पार्ट है लेकिन वहाँ राजकीय भाषा ही इंग्लिश बना दिया। वहाँ के लोग इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं, तमिलनाडु में तमिल ही बात करते हैं। आप देख लीजिए हैदराबाद जाइए, तेलुगु में सभी लोग बात करते हैं। हमारे झारखंड में क्यों नहीं जो सो ठेठ भाषा का जो सो प्रयोग किया जाता है? तो इसलिए नहीं क्योंकि झारखंड जो सो एग्जाम्पल है भारत की तरह ही। भारत इस प्रकार से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। उसी प्रकार से झारखंड भी है। झारखंड में 32 प्रकार के जनजाति हैं और सभी की भाषा में कुछ न कुछ विभिन्न है। एक भाषा का प्रयोग सभी लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग का राजकीय भाषा जो सो हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। तो उर्दू का जो सो हम लोग जो सो ज़्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं। उर्दू का जो सो अपना ही बस एक अपना निजी उसका जहाँ तक मान है, दर्जा है, बस वहीं तक है। लेकिन हिंदी जो है सो हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी हमें बेहतर ढंग से आनी चाहिए और हिंदी में ही ज़्यादातर ऑफिशियल बातें को हम लोग को रखना चाहिए और हिंदी पर ही हम लोग को गर्व रखना चाहिए। ज़रूरी है कि हम झारखंडी हैं। हमारा जो सो प्राचीन नाम झारखंड का पहले ये जहांगीर वगैरह के पीरियड में जो सो कोपरा वगैरह कहा जाता था, पूरा कहा जाता था, है ना। महाभारत के टाइम में इसको जो सो पुंडरिक कहा जाता था। बहुत तरह का नाम झारखंड का चेंज होते गया। अभी जब देखा गया कि नहीं झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर झाड़ी ज़्यादा है, जंगल झाड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसका नाम रख दिया गया झारखंड। दैट मीन झाड़ मीन्स झाड़ मीन्स सोचा झाड़ और खंड मीन्स खंड। तो वैसे विभाग जहाँ पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो उसको जो है झारखंड कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छा नाम है। हम लोग बताए थे उस दिन, पिछले दिन भी हम बोल रहे थे जब बात किए थे तो हम बोले कि नहीं हमारा झारखंड का इतिहास बहुत अच्छा है। यहाँ हर एक प्रकार की खनिज संपदा है जिसका प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए और खुद झारखंडियों को आगे होकर करना चाहिए। आज से पहले का इतिहास देखा जाए तो हमारे घर से पढ़ते ही नहीं थे लोग।
आज से 5 साल का पहले का रिकॉर्ड चेक कीजिए गांव ग्राम में अपने पंचायत में, तो आपको ग्रेजुएशन का कितने लोग मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे। एक घर से आपका मैट्रिक का तो इंटर का शायद एक आदमी मिलेगा, लेकिन आपके घर में अभी जो है सो हर एक घर में 2-4 मिलेंगे। तो एजुकेशन ही तो है जो पावर है जो लोगों को अंधेरे से लेकर के आपको प्रकाश की ओर ले जाएगा। और एजुकेशन आज हमारे क्षेत्र में सभी लोग एजुकेशन का महत्व को समझ चुके हैं और एजुकेशन पर ध्यान देते हैं और एजुकेशन के बारे में जो फोकस कर रहे हैं। तो हम अब चाहेंगे कि जो सो अपने इस मंतव्य को ज़्यादा ना बढ़ा करके हम विशेष रूप से इस पार्टी के बारे में बोलें। तो इस पार्टी जो हम लोग अभी देख रहे हैं JB, क्या नाम है पूरा? JBKSS जो पार्टी है, इस पार्टी के अंतर्गत जो यहाँ के नेता के रूप में कार्यरत है टाइगर जयराम माथुर, शायद ये जो जिस वर्ग से निकल करके जो सो अचानक से जो सो लोगों में विश्वास जो सो जताए और जिस प्रकार से लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, शायद ये परफेक्ट चीज़ है कि और ये परफेक्ट मोमेंट भी है लोगों को अपने आप की जो सो अहमियत को समझ करके और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में जिसको जहां टाइम मिलता है जिस तरह से समझाना है कि देखिए सरकारें जो सो बदलनी है, इसलिए बदलनी क्योंकि इनका मोटो है झारखंडी भाषा। दैट मीन्स झारखंडी भाषा को संविधान में अधिकार मिले और झारखंडियों को नियोजन में जो सो अधिकार मिले। दैट मीन्स जितने भी नियुक्तियाँ हो झारखंडियाँ प्रमुख हो। झारखंडी के अलावा 60% जो बाहर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, इन लोग जो सो ना आगे, उन लोग मात्र 10%। हमारे देख लीजिए हमारे पड़ोसी राज्य जिसमें से बिहार, जिसमें से ही जो सो हमारा झारखंड कट के अलग हुआ है, उसमें से अभी प्रत्येक 6 महीने में 1 साल में जो सो बड़ा वैकेंसी आता है, 40,000 का 20,000 का पोस्ट आता है, ऐसे आता है बड़ा वैकेंसी। सब लोग जो सो कार्यरत होते हैं, अपने बिहार के लोग जो सो सेवा में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, ज़्यादातर लोग बिहार के ही रहते हैं। कुछ झारखंड वाले सोच करके भी नहीं बढ़ते, इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि कोई फायदा नहीं है जाकर, क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट को जाकर के हम लोग को फाइट करने का